गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्याहार। कल हमने महेश्वर के 14 सूत्रों को पढ़ा था। प्रत्यय को समझने के लिए आपको महेश्वरी 14 सूत्र जो वर्ण के बाद हमने पढ़े थे उन्हें आपको याद करना जरूरी है। जब आप इन्हें एक साथ लिखेंगे तो इन परिभाषाओं को पढ़ते हुए आप समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रत्याहार। महेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्ययों का निर्माण किया जाता है, अर्थात जो हमने कल 14 सूत्र पढ़े थे उन्हीं के आधार पर इन प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। प्रत्याहार दो वर्णों से मिलकर बनता है, जैसे अच, इक, यण, हल इत्यादि। प्रत्याहारों में यदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। प्रत्याहार के अंतर्गत यदि वर्ण तो परिगणित होता है किंतु अंतिम वर्ण छोड़ दिया जाता है, अर्थात जो भी, जैसे आपने पहला सूत्र पढ़ा था आ ई उ ण, मतलब जब हम इस प्रत्याहार को गिनेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा शब्द तो काउंट करेंगे, लेकिन जो अंतिम ड़ है इसे हम काउंट नहीं करेंगे, किंतु अंतिम वर्ण छोड़ दिया जाता है। समझने के लिए कुछ प्रत्याहार आगे दिए गए हैं। यथा जैसे अच, अच का अर्थ क्या होता है? स्वर। संस्कृत में स्वर शब्दों को अच कहते हैं, मतलब आ से लेके चा तक प्रत्याहार के आदि वर्ण आ का परिगणन किया जाता है। चा शब्द को छोड़ दिया जाता है, उसके पहले आने वाले सारे शब्दों को गिन लिया जाता है, अंतिम वर्ण चा को छोड़ दिया जाता है। जैसे हल, हल क्या होता है? व्यंजन शब्द। हल क्या कहलाते हैं? व्यंजन शब्द। जैसे कि संस्कृत में स्वर को अच कहते हैं, उसी प्रकार व्यंजन को हल कहते हैं। पांचवें सूत्र के प्रथम वर्ण हा से लेकर, जो पांचवा सूत्र है है वरट, आप जब कल जो भी आपको दिया हुआ था उसे आप देखेंगे, लिखेंगे तो आपको सारे सूत्र एक साथ दिखेंगे, तो आप उसमें समझ जाएंगे कि कौन सा है पांचवा सूत्र। 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण, 14वें सूत्र जो 14वां सूत्र है इसका अंतिम वर्ण क्या है? हल। तो ला तक, ला को छोड़ देंगे लेकिन हा तक इसको गिना जाएगा। हाय वारा, देखो यहाँ टा नहीं है क्योंकि अंतिम शब्द को क्या किया? छोड़ दिया। ला, यम, गड़, ना, झ, भई, घड़, धस, जब, गड़, दस, खा, खफट, चट, चाटात, कापा, शाता तथा शा। इसी प्रकार एक प्रत्यय प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण ई से लेकर दूसरा सूत्र जो है उसके ई से लेकर अंतिम वर्ण का के मध्य आने वाले सभी वर्णों को गिना जाएगा। इसी प्रकार अक, प्रथम सूत्र, अक सूत्र के प्रथम वर्ण जो पहला शब्द है उससे लेकर द्वितीय सूत्र, दूसरे सूत्र के अंतिम वर्ण का के मध्य आने वाले सभी वर्ण को काउंट किया जाएगा। झल, झल में अष्टम सूत्र मतलब कि 8वें सूत्र, जो 8वें नंबर का सूत्र है, प्रथम वर्ण 8वें नंबर के सूत्र के पहला शब्द जो है वहां से गिनेंगे और 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ला के मध्य आने वाले सभी वर्णों तक इसे काउंट किया जाएगा। सभी हाश्व, दीर्घ और अनुनासिक, इसी प्रकार से सभी इस प्रकार हमने 14 सूत्र और उससे जो प्रत्याहार बनते हैं एक तक देखा। अब इसके बाद आता है यण प्रत्याहार। इसमें पांचवें सूत्र, कौन से नंबर के सूत्र से? पांचवें। 14 सूत्र है, 14 में से जो पांचवें नंबर का सूत्र है, पांचवें नंबर के सूत्र से द्वितीय वर्ण यानी कि सेकंड वाला जो वर्ण है, सेकंड नंबर पे जो शब्द आएगा उससे लेकर षष्ठ सूत्र 6 नंबर के सूत्र के अंतिम वर्ण ड़ के मध्य आने वाले सभी वर्ण या, वारा तथा ला को गिना जाएगा। किसमें? यण सूत्र में। संधि आदि के नियमों को समझने के लिए आगे हम संधियां पढ़ेंगे, उनको समझने के लिए भी हमें प्रत्याहार का ज्ञान अत्यंत आवश्यक
है। इसमें फिर बताया गया है कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्वर तथा व्यंजन। स्वर, जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के भी तीन भेद होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। संस्कृत में स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। ह्रस्व स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में, ह्रस्व स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 5 है, आ, ई, उ, री तथा लिरी। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मूल स्वर। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि ह्रस्व स्वर को और क्या कहते हैं, तो इसे मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे, अर्थात हमें ह्रस्व स्वर में कम समय लग रहा था, उससे दुगना समय जब लगता है तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। दीर्घ की कितनी होती है? संख्या 8। आ, बड़ा वाला आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ। इनमें से लिरी ध्वनि का दीर्घ रूप लिरी। देखिए पहले क्या अपन ने एक मात्रा में इसको पढ़ा, इसके नीचे केवल एक बार, फिर 2 मात्रा वाले में हमने ला के नीचे उसी मात्रा को यहाँ पे 2 बार लगाया, मतलब कि दुगना समय लगा। वेदों में प्राप्त होता है। ये कहाँ होता है? वेदों में प्राप्त होता है। किताबों में जनरली जो हम पढ़ रहे हैं उसमें बहुत कम ही ये प्राप्त होता है। अंतिम 4 वर्णों को वर्ण भी कहते हैं क्योंकि ए, ओ तथा ओ, औ स्वरों के मेल से बने हैं। उदाहरण, आ, ई, आ, ए, ओ, उ, औ, आ, ओ, औ। इस प्रकार आज हमने स्वर के भेदों को पढ़ा है, जिसमें से हम प्लुत को और देखेंगे। जिस स्वर के उच्चारण में 3 या इससे अधिक समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं तब संबोधन पद के अंतिम वर्ण को 3 मात्रा का समय लगकर बोलते हैं, उसे ही प्लुत स्वर कहते हैं। लिपि में प्लुत स्वर को 3 की संख्या में दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए ए ही कृष्ण, कृष्ण के बाद 3 लगा दिया। गोत्र चरती, ओम के ओकार का उच्चारण सर्वप्लुत ही होता है। इस प्रकार आज हमने स्वरों के भेदों को पढ़ा। स्वरों के सभी भेद, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत स्वर, अनुनासिक एवं निरुक्त के भेद भी द्विविध होते हैं। धन्यवाद।